प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे और उन्हीं से ये जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई से शुरू हुए अपने विदेश दौरे में देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई से शुरू हुए अपने विदेश दौरे में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के बाद अब इटली पहुंचे हैं। यहां से मोदी का मेलोनी को मेलोडी टॉफी देने वाला वीडियो आया तो अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी ही क्यों दी। तो माना यह जा रहा है कि मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी इसलिए गिफ्ट की क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नाम के शब्दों को जोड़कर यह शब्द बनाया गया। मेलोनी के नाम से मेलो और मोदी के नाम से डी शब्द को मिलाकर मेलोडी बनाया गया। यह शब्द पिछले कई साल से काफी वायरल हो रहा है और खासकर जब जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की मुलाकात होती है। इसकी शुरुआत भी खुद इटली की पीएम मेलोनी ने ही दिसंबर 2023 में की थी, जब दुबई में COP28 समिट में हुए दोनों की मुलाकात जब हुई थी। इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी लिखा था और इसके बाद G20 और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद यह शब्द इंटरनेट पर मीम बना, ट्रेंड बन गया। लेकिन अब यह ट्रेंड बिजनेसमैन को फायदा भी पहुंचाने लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मेलोडी नाम की टॉफी का पैकेट इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को दी, उसकी कंपनी का नाम पार्ले है और जैसे ही पीएम मोदी और पीएम मेलोनी का यह वीडियो वायरल हुआ, आज पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर 5% तक बढ़ गया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस पार्ले इंडस्ट्रीज का उस पार्ले से कोई लेना देना नहीं जो मेलोडी बनाते हैं। तो मेलोडी ट्रॉफी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है जो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं। निवेशकों ने गलती से रियल एस्टेट कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज को मेलोडी बनाने वाली कंपनी समझकर उसमें निवेश करना शुरू कर दिया। यानी मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी का फायदा हमनाम कंपनी को मिल गया। खैर, पीएम मोदी के इस इटली दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इटली गणराज्य के राष्ट्रपति सर्गियो मैट्रेला से भी मुलाकात की और भारत इटली साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, AI और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। दरअसल भारत और इटली के बीच पिछले कुछ सालों में राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों में तेजी आई है। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान और नई तकनीक के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। फिलहाल भारत और इटली के बीच व्यापार 14 अरब यूरो यानी 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें भारत से इटली को निर्यात 96,045 करोड़ का है और वहीं इटली से भारत में आयात 64,028 करोड़ का है। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत से जहां इटली में लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, कपड़ा, गारमेंट्स और समुद्री भोजन निर्यात होता है, वहीं इटली से भारत में औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और लग्जरी सामान आयात होता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC भी है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है यह, जिसे आगे बढ़ाने, व्यापार कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दरअसल IMEC एक बड़ी रणनीतिक और आर्थिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है भारत को अरब खाड़ी देशों के जरिए यूरोप से जोड़ना। इस परियोजना की शुरुआत 2023 में हुई थी और इसके लिए भारत, यूरोपीय संघ,
अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई देशों ने एक समझौता किया। आईएमएक के तहत रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग नेटवर्क, ऊर्जा कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो बीआरआई के नाम से जाना जाता है, उसके विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि इससे भारत और यूरोप के बीच सामान की आवाजाही तेज होगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। और यह प्रोजेक्ट सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। और अब